बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते बेटा। आज दिनांक है 2 सितंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 60 हम करेंगे, जो हिंदी विषय की है और कक्षा 2 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में अधिक बलवान कौन, जो हमने अपनी पिछली हिंदी की वर्कशीट्स में भी किया है, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, हमने पाठ अधिक बलवान कौन में पढ़ा कि अंत में सूरज की गर्मी बढ़ने से आदमी ने अपना पहना हुआ कोट उतार दिया था। तो बताइए उस समय कौन सा मौसम चल रहा था। सही पहचाना, गर्मी का मौसम। आइए इसी तरह अन्य मौसम के बारे में कुछ रोचक बातें पता करते हैं। तो बेटा, जब हमने ये पाठ पढ़ा अधिक बलवान कौन, तो इसमें शर्त लगी थी सूरज और हवा के बीच में कि कौन इस व्यक्ति का कोट उतरवा देगा। जो भी उतरवा देगा वो विजेता हो जाएगा, वो अधिक बलवान माना जाएगा। तो जब हवा बहुत तेज चलने लगी तो उसने कोट पकड़ लिया था अपना, और जब सूरज ने गर्मी बढ़ाई तो उसने गर्मी के कारण वो कोट उतार दिया। तो इसलिए कौन हुआ अधिक बलवान? सूरज हुआ। अब जब उसने अपना कोट उतार दिया था तो कौन से मौसम में हम अपने कपड़े उतार सकते हैं? जैसे किसी ने कोट पहना है या बहुत सारे कपड़े पहने हैं, इस तरह से कोट और फिर नीचे शर्ट, तो हम ऊपर वाले कपड़े किस मौसम में उतार सकते हैं? गर्मी के मौसम में, क्योंकि हमें गर्मी लगती है ना, तो हम गर्मी के मौसम में हमें बहुत गर्मी लगने के कारण हम कई कपड़े नहीं पहन सकते। तो ये कौन सा मौसम था बेटा? वो था गर्मी का मौसम, तभी उसने अपना कोट उतार दिया। अगर सर्दी का मौसम होता तो वो अपना कोट नहीं उतारता। तो वो कौन सा मौसम था? गर्मी का मौसम था। अब हम इसी तरह से अन्य मौसमों की जानकारी भी प्राप्त करेंगे। भाग 1, बच्चों नीचे दिए गए मौसम संबंधित वाक्यों को बोलकर पढ़िए तथा उस मौसम में खाने पीने तथा पहनने से संबंधित चित्र बनाकर सुंदर रंग भरिए। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है। ये है पहले गर्मी, पहला चित्र दिया है गर्मी का। मौसम संबंधित वाक्य, बहुत पसीना आता है, गर्मी में बहुत पसीना आता है। बार बार प्यास लगती है, हमें गर्मी में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। आइसक्रीम खाते हैं, तो ये गर्मी से संबंधित वाक्य है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा? इनसे संबंधित चित्र बनाने हैं। जैसे बहुत क्या आता है? पसीना आता है, तो पसीने की आप एक इस तरह से बना सकते हैं। और यहाँ हमें खान पान और पहनावे से संबंधित चित्र बनाना है। अब पसीने का तो अब इस तरह बना सकते हैं, जैसे आपने ये फेस बना दिया और यहाँ से आप इस तरह से कहीं कहीं पसीना दिखा सकते हैं। ठीक है। अगर ये भी नहीं बनाना तो हम यहाँ पर पहले बनाते हैं खान पान का। तो हम क्या खाते हैं? आइसक्रीम। इस तरह से आप ये वाली आइसक्रीम भी बना सकते हैं, ठीक है। या फिर आप सॉफ्टी बना सकते हैं, ये वाली आइसक्रीम। या फिर आप जो स्टिक वाली आइसक्रीम है वो भी बना सकते हैं। कोई भी आइसक्रीम आप बना सकते हैं। पहनावा, अब पहनावा किस तरह का पहनते हैं हम? इसमें गर्मी के मौसम में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? कोई भी इस तरह से टी शर्ट बना दीजिए, है ना। इसी तरह से कॉटन की हम कपड़े पहनते हैं तो टी शर्ट बना दिए। अब यहाँ पर आप एक निक्कर बना सकते हैं, ये हमने बना दी निक्कर, ठीक है। आप कोई और खाने पीने की चीज़ें या पहनावा भी बना सकते हैं। यहाँ पर जूस भी बना सकते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में हम जूस भी पीते हैं। अब आगे है सर्दी। सर्दी में क्या है बेटा? हमें ठंड लगती है, गर्मा गर्म दूध पीते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं। तो हमें यहाँ चित्र बनाना है। अब जैसे गर्मा गर्म दूध पीते हैं, और यहाँ पर जो घर में बड़े होते हैं वो क्या पीते हैं? चाय पीते हैं। तो हम एक यहाँ पर चाय का चित्र बना लेते हैं, इस तरह से कप, ये बना दिया हमने कप चाय का, और ये गरम गरम भाप निकल रही है इससे, ठीक है। ऊनी कपड़े पहनते हैं। अब ऊनी कपड़े में हम यहाँ पर क्या बना देते हैं? एक जो आप ठंड में टोपी पहनते हैं,
ठीक है, इस तरह से हमने ये टोपी बना दी है। या फिर आप स्कार्फ भी बना सकते हैं, ऐसे लेते हैं ना जो मफलर गले में, वो भी आप बना सकते हैं। ठीक है, आप कोई और भी बना सकते हैं, जैसे स्वेटर पहनते हैं हम पूरी बाजू के इस तरह से। ठीक है, तो आप इस तरह से ये स्वेटर भी बना सकते हैं, या कोई और चित्र बना दीजिए कि आपको ठंड में लगता है ये कपड़े पहने जाते हैं। अब आगे है बेटा बरसात। बरसात में क्या है, सब जगह पानी भर जाता है, मेंढक टर्राने लगते हैं, छाता लेकर बाहर निकलते हैं। बरसात के मौसम में सब जगह पानी भर जाता है ना, और मेंढक भी टर्टर टर्टर करने लग जाते हैं। और हम जब भी बाहर जाते हैं जो छाता लेकर जाते हैं, तो एक तो हम छाता लेकर जाते हैं, आप छाता बना लीजिए इस तरह से। ठीक है, और क्या होता है, बूट्स पहनते हैं, बूट्स पहने जाते हैं इस तरह से, जो थोड़े से लंबे होते हैं पानी में, ताकि हमारे शूज़ गीले ना हो। और क्या खाते हैं, अब हम बरसात के मौसम में जो कपड़े पहनते हैं वो हमें पूरी बाजू के पहनने चाहिए, ताकि मच्छर मक्खी से हमारा बचाव हो। और हमें खाना क्या है, हमें खाना ताज़ी खाना खाना चाहिए, इसमें बासी खाना नहीं खाना चाहिए। और जो भी फल फ्रूट आए हमें वो धोकर, और सभी फल फ्रूट जो है फ्रूट जो हमारे फल हैं या सब्जियां हैं वो धोकर इस्तेमाल करनी चाहिए और ताज़ी खानी चाहिए। तो यहाँ पर अब गर्मी के मौसम में, यहाँ बरसात के मौसम में हमारे क्या आ रहे हैं, अमरूद आ रहे हैं, है ना, और पेयर अनाशपाती आ रही हैं हमारी। तो इस तरह से जो भी फल सब्जी आती हैं हमें वो खाने चाहिए इस मौसम में, और ताज़ी खानी चाहिए। तो ये हो गई पहनावे की, ठीक है, और ये हो गई हमारी खाने की बातें। अब है भाग 2। बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए और बताइए कि सूरज के तेज चमकने पर क्या हो सकता है। सही कथन के सामने सही निशान और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तो अब सूरज बहुत तेज होगा तो क्या होगा, बर्फ पिघलने लगेगी, पानी ठंडा हो जाएगा, या गर्मी लगने लगेगी। तो जब सूरज बहुत तेज चमकेगा तो क्या होगा, हमें गर्मी लगने लगेगी। सूरज तेज निकलता है, बहुत तेज सूरज की रोशनी होती है तो हमें गर्मी लगती है। पानी ठंडा हो जाएगा, नहीं, पानी गर्म हो जाता है सूरज की रोशनी में। बर्फ पिघलने लगेगी, जो बर्फ वाले एरिया है अगर उसमें भी सूरज की रोशनी तेज हो तो वहां पर भी थोड़ी थोड़ी बर्फ पिघलने लगती है बेटा, लेकिन उस तरफ बर्फ वाले एरिया में इतना सूरज की रोशनी नहीं होती। लेकिन जब सूरज तेज चमकता है तो बर्फ भी पिघलने लग जाती है। तो सही इनमें से बिल्कुल सही आप देखेंगे तो वो है कि गर्मी लगने लगेगी, लेकिन अगर बहुत तेज सूरज की रोशनी है तो बर्फ भी पिघलने लग जाती है। आप खुद देख सकते हैं कि धूप में आप एक बर्फ का कोई टुकड़ा रखिए और एक छाया में रखिए, तो जो बर्फ वाला टुकड़ा है वो जल्दी पिघल जाएगा छाया में रखे हुए बर्फ के टुकड़े के मुकाबले में। ठीक है, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बच्चे क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर ये बच्चे हैं, अब क्या बातें कर रहे होंगे? हो सकता है ये लड़का किससे कह रही है, अरे इसका नाम ले लेते हैं हम, रीना। ठीक है, अरे रीना तुम ये क्या कर रही हो? रीना कहती है, मैं इस तोते को पिंजरे से आज़ाद कर रही हूँ। ठीक है, आप कोई और इनकी वार्तालाप या इनकी बातचीत बना सकते हैं कि क्या बातें कर रहे होंगे, क्या संवाद कर रहे होंगे। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताइए कि हमें मौसम के अनुसार फल व सब्जियां खानी चाहिए, इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हम कम बीमार होते हैं। फलों और सब्जियों में भरपूर पौष्टिक तत्व होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। अब यहाँ पर एक ये पॉइंट रह गया था बेटा कि बरसात के मौसम में हमें बहुत ठंडी चीज़ें नहीं खानी पीनी चाहिए, जैसे ठंडा पानी, ठंडा दूध, कोल्ड ड्रिंक्स, इस तरह से हमें ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, हमारा गला खराब होकर हम बीमार पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बरसात के मौसम में ये सावधानी बरतनी चाहिए। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं।
आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है बेटा। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।